जय हिंद साथियों। अभी चर्चा बदलाव की इस मुहिम में मेरे एक मित्र ने, मेरे सहपाठी ने एक कटाक्ष किया, कमेंट किया कि सुन रहे हैं गांव में बहुत बदलाव हो रहा है और कोल्हा गांव में जो बाहर गंदगी फैलती थी सड़क पर, उसमें बदलाव हुआ कि नहीं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई चीज़ों में ऐसा होता है कि हम नागरिकों के विचारों में बदलाव की बहुत आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ कि लगभग सभी लोग इतना जागरूक हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार ने विगत वर्षों में हर घर शौचालय की योजना चलाई और हर ग्राम सभा में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी कराया। हालांकि जो ग्राम सभा के अंतर्गत शौचालय का निर्माण है, वो थोड़ा ज़्यादा दूरी की वजह से हो सकता है कि सबके लिए अवेलेबल ना हो पाए, वो इर्द गिर्द के लोगों के लिए मतलब ज़्यादा लाभकर हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हर घर शौचालय दिया गया था, जिस उद्देश्य से, स्वच्छता के उद्देश्य से, उसका लोगों ने कितना उपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया, इसका जीता जागता उदाहरण हर गांव में है। कि कहीं लगभग सभी गांवों में कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि उस शौचालय में लोग गोईठे भरे पड़े हुए थे और कुछ लोग तो अपने घरों के कबाड़ को रखे हुए थे, अर्थात उसकी महत्ता को नहीं समझे। और ये कुछ वर्ष पहले हर गांव की एक समस्या थी कि जो गांव से निकलने वाली रास्ते थे उसमें लोग गंदगी फैलाते थे। लेकिन एक कारण था कि तब हर घर शौचालय नहीं था, लोग भी इतना जागरूक नहीं थे। लेकिन सरकार के इस मुहिम के बाद भी और लोगों के जागरूकता के बाद भी अगर ऐसी गतिविधियां जारी हैं तो निश्चित रूप से हम ग्रामवासियों को तथा देशवासियों को ही अपनी मानसिकता बदलने की सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और देखिए, देश को बदलने में, देश के निर्माण में हर प्रत्येक नागरिक की अपनी एक जिम्मेदारी है और भूमिका है। जो व्यक्ति पूरे समाज के लिए सब कर सकता है वो करे, जो नहीं सब पूरे समाज के लिए कर सकता वो कम से कम अपने घर परिवार के लिए करे, जो घर परिवार के लिए भी नहीं कर सकता वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी को निभाए कि हम कहाँ क्या गंदगी फैला रहे हैं, कहाँ क्या अपने स्वार्थ हेतु दूसरे की सुविधा में बाधक बन रहे हैं। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। नहीं तो मान लीजिए हम अपने खेत का कूड़ा, अपने घर का कूड़ा रास्ते में उठा के फेंक दें, अपने घर का पानी रास्ते में बहवा दें, अपने गांव के रास्ते पे पशु को लाके बांध दें, तो ये सब हम अपने व्यक्तिगत सुविधाओं के चक्कर में अपने अगल बगल पास पड़ोस अन्य लोगों के जो है कि मतलब असुविधा का कारण बनते हैं। ऐसी चीज़ों में मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे छोटी छोटी गतिविधियों पे ध्यान दें। हालांकि इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकार की योजनाएं भी समय समय पर चलती रहती हैं, लोगों को लाभान्वित करने का भी काम होता है। और जो लोग जिस वस्तु को प्राप्त करते हैं उसका अगर मिसयूज करते हैं तो ये उनकी एक सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसा कि देखने को मिला, विगत वर्षों में शौचालय सबको मिला, लेकिन उसका उपयोग अभी तक कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग तो उसमें कूड़ा कबाड़, घर के गोईठा, और अब क्या कहा जाए, इसके बारे में आप सभी लोग समझदार हैं और ये हर गांव गांव की समस्या होगी। तो सबसे पहले हम लोगों से निवेदन करेंगे कि कम से कम अपने भाव विचार में बदलाव लाया जाए और कम से कम अपने द्वार को, अपने घर को स्वच्छ रखा जाए। अपने अपने घर के अपने अपने सामने लोग जिम्मेदारी लें तो भी हमारा पास पड़ोस मोहल्ला एकदम स्वच्छ होगा और कहीं से किसी को असुविधा नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियों से बचाव होगा और वातावरण भी अच्छा होगा। आगे एक चीज और है, इसी ऐसी ही एक योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, जो हर घर जल के लिए सरकार के द्वारा हर ग्राम सभा में पानी की टंकी बनवाई गई। और उस पानी की टंकी का जल इतना गहराई से आता है कि हमारे आपके व्यक्तिगत जो हैंडपाइप है वो उतना सक्षम नहीं है उतना अच्छे क्वालिटी का पानी देने में। लेकिन आप हर गांव की समस्याओं से परिचित होंगे कि सभी जगह मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जगह उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। कहीं किसी फॉल्ट, कहीं किसी लीकेज के कारण
वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में प्रत्येक ग्रामवासियों का जो है अपनी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जागरूक रहें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निर्वहन करें। देश को योगदान में देने का मतलब मित्रों, मैं एक बात कहता हूं आपसे कि देखिए, अगर किसी घर में एक छोटे से 10 लोगों के परिवार में सिर्फ एक लोग कमाने वाले हैं, बाकी 9 लोग अगर गैर जिम्मेदार और लापरवाह हैं, तो उस घर की हालत बेहद खराब है। कारण यही है कि कमाने वाले एक लोग और खाने वाले 10 लोग। अर्थात जिस घर में अगर सभी लोग अपने अपने छोटे छोटे दायित्वों का निर्वहन करें, अपने कार्यों की पूर्ति करें, समय से अपने चीज़ों को व्यवस्थित रखने में मदद करें, तो वह एक संगठित परिवार होता है, एक मजबूत परिवार होता है और वह एक समृद्ध परिवार होता है। इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक भारत के नागरिक अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन समय से करना सुनिश्चित करें, तो निश्चित रूप से हम अपने राष्ट्र को बदल सकते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं और अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मित्रों, आप देखेंगे कि प्रत्येक देश का उन्नति का मार्ग गांव से होकर के जाता है। जब गांव के लोग सशक्त होते हैं, समृद्ध होते हैं और जागरूक होते हैं, तो देश का सशक्त होना, समृद्ध होना स्वाभाविक बनता ही है। लेकिन अगर प्रत्येक लोग लापरवाह होंगे, अपनी जिम्मेदारियों से मुकर होंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम देश के समृद्धि में बाधक हैं। अर्थात हम लोगों के सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि इस स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पे, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 80 वर्ष हो गए, 8 दशक, और 8 दशकों में अगर इतना पिछड़ापन है, इतनी कमजोरी है, तो हम पूरी जिम्मेदारी राजनेताओं को नहीं दे सकते, सरकार को नहीं दे सकते। कहीं न कहीं हमारी भी जागरूकता और हमारी जो अपने गतिविधियां हैं, सेल्फिश स्वार्थी नीतियां हैं, ये कहीं न कहीं हमारे गांव को, हमारे घर को, हमारे देश को तरक्की में बाधा पहुंचाने का कार्य करती हैं। अतः हमें प्रत्येक नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम अपने को, अपने परिवार को, अगर इससे आगे चलेंगे तो अपने ग्राम सभा को, और अगर उससे आगे चलेंगे तो अपने क्षेत्र को, यानी कि जितनी जिसकी कैपेसिटी है वह उनको जागरूक करने में अपना सहयोग देगा। और अगर नहीं सामाजिक गतिविधियों को कर सकता है तो कम से कम अपने घर परिवार के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, ताकि हमारे द्वारा हमारे अगल बगल के लोगों को कोई असुविधा और परेशानियों का सामना न करना पड़े। बाकी जब हम एक एक कड़ी, यानी कि एक एक कड़ी पे मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, स्वच्छ होगा, समृद्ध होगा और नित्य नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। जय हिंद, जय भारत।